दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके सामने दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था, उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था, और उन्होंने किसी से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किसको अपनी शिक्षा दान की थी? अगर नहीं तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं, इसलिए कृपया करके इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी सबसे पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार महादेव जी को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि न ही भगवान शिव की कोई माता है और न ही कोई पिता। इसी कारण से भगवान शिव 5 तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का कोई भी भय नहीं है और उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है, जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे तो उनके घुटनों से निकलने वाले मेल से भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस कथा के अलावा भगवान शिव की एक और पौराणिक कथा काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे आपने शायद अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। लेकिन अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है कि जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी की इस बात पर बहस हुई कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है, और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खंभे के रूप में महादेव उनके बीच आए थे। तो दोस्तों, वह दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए, तो तभी अचानक से एक आवाज आई और कहा कि जो भी इस खंभे की चोर को ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वही विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंभे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से खंभे का चोर किसी को नहीं मिला और दोनों ही हार मानकर वापस आ गए। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए। आखिरकार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। महादेव जी से बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया है कि यह खंभा ये दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी कि भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। जी हाँ, उनकी यह कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। तो चलिए आप लोगों को बता दें कि भगवान शिव ने आखिर कैसे ब्रह्मपुत्र बन के जन्म लिया था। विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती आकाश पाताल या कहीं पूरा यूनिवर्स जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल भगवान विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे हुए रहते थे। उसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी इस संसार के विषय में बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए। उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव जी रूठ गए और उनके रूठने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगकर उन्होंने शिव जी को अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। जिस प्रकार भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जब इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो इन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। उसके बाद ब्रह्मा जी को भगवान शिव के आशीर्वाद का ध्यान आया। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या की और भगवान शिव जी उनकी गोद में प्रकट हुए। आपको बता दें कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा
तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव जी खुश नहीं हुए। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव जी को वह नाम भी पसंद नहीं आया और फिर भी वे चुप नहीं हुए। इस तरह भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी को चुप करने के लिए 108 नाम दिए थे, जो रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। जिसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार भगवान नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान शिव, भगवान विष्णु और आपके माता पिता कौन हैं। तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वह वाकई चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में ही भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए एक झगड़े की कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि इस सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ। जिसके जवाब में भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे कर यह बहस बढ़ती गई। कुछ समय बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और इसे संभालने के केवल 2 कम दिए हैं। इसी प्रकार मैं शंकर और रुद्र को संहार और तिरोक्ति के कार्य दिए हैं। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार और तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नार यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हें पांचों को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और दोनों ने ही भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। चलिए दोस्तों, अब आप भगवान शिव के बारे में इतना तो जान ही चुके हैं, तो क्या आपको पता है कि आखिर भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? हम जानते हैं आप में से शायद ही किसी को यह जवाब पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि भगवान शिव स्वयं ही इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु और शिष्य की परंपरा शुरू की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि भगवान शिव आखिर किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की थी। जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वही भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 7 शिष्यों को दिया था। यानी भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे और वह जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्तर्षियों का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के जन्म से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। तो आपको ये कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे इस भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हमारे चैनल पर ऐसे कंटेंट देखने को मिलते रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।